को प्रणाम। राम राम साहेब, आप चाहे जो भी कर लीजिए, गैस सस्ती कर दीजिए, पेट्रोल डीजल सस्ता कर दीजिए, चाहे 15 लाख रुपए खाते में डाल दीजिए, अब भारत के जनता ने मन बना लिया है कि आपको झोरा उठाकर जाना ही पड़ेगा। ऊपर वाले की कृपा हुई तो कुछ कहा नहीं जा सकता है, लेकिन समाज की कृपा अब आपसे उठ चुकी है। चाहे आप कितना भी लालच दें, चाहे कितना भी रेवड़िया बांटें, फ्री की रेवड़ी बांटें, कभी ये कहिए भाषण के दौरान, ये बताइए कि चुनाव जब सर पर होता है तो नेता फ्री की रेवड़ी क्यों बांटते हैं? क्या इस पर चुनाव आयोग अंकुश नहीं लगा सकता है? क्या इस पर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अंकुश नहीं लगा सकता है? लगा सकता है, लेकिन नहीं लगा रहा है। अभी मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज मामा जी औरतों से कह रहे हैं भाषण के दौरान, मैं सरकार में आया तो इतना रुपया आपके खाते में डाल दूंगा। सरकार में आया नहीं, ऐसे सरकार में आने की तो बातें नहीं कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं मैं 1250 रुपया आपके खाते में डाल दूंगा, फिर 1500 रुपया आपके खाते में डाल दूंगा, फिर 1750 रुपया आपके खाते में डाल दूंगा, फिर 2200 रुपया आपके खाते में डाल दूंगा, फिर 2700 रुपया आपके खाते में डाल दूंगा। यहीं तक नहीं रुकूंगा, मैं 3000 रुपया आपके खाते में डाल दूंगा। इसका मतलब समझ रहे हैं? चुनाव से पहले पैसे पर वोट खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और वोट खरीद रहे हैं खुलेआम। लेकिन इस पर न सुप्रीम कोर्ट अंकुश लगा रहा है, न चुनाव आयोग, न समाज इस पर रोक लगा रहा है, न सरकार। हम ये पूछना चाहते हैं कि चुनाव जीतने के 5 वर्षों तक ये लोग फ्री की रेवड़ी क्यों नहीं बांटते हैं? चुनाव से ठीक 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 6 महीना पहले ये फ्री की रेवड़ी क्यों बांटते हैं? ताबड़तोड़ उद्घाटन क्यों करते हैं चुनाव जीतने के लिए? जब चुनाव जीत जाते हैं तो अपने यशो आराम सुख सुविधा में इतना मस्त हो जाते हैं कि वो जो वादे किए होते हैं, जो फ्री की रेवड़ी बांटे होते हैं, वो फ्री की रेवड़ी भूल जाते हैं और देना भी बंद कर देते हैं। चुनाव से पहले भले 1-2 बार दे दे, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो सारी व्यवस्थाएं बंद हो जाती हैं। अगर इसी तरह विरोधी मजबूत होते रहे तो हमें पूरा विश्वास है कि पेट्रोल डीजल के भी दाम कम होंगे, गैस के भी दाम और कम होंगे, सारे वस्तुओं के दाम कम होंगे, महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगा, यहाँ तक कि कल कारखाने फिर सुचारू रूप से चलने लगेंगे, दुकानदार परेशान नहीं किए जाएंगे। लेकिन अगर विपक्ष कमज़ोर हुआ तो महंगाई बढ़ती रहेगी, बेरोजगारी बढ़ती रहेगी, कल कारखाने बंद होते रहेंगे, दुकानदार परेशान होते रहेंगे, अस्पताल वाले परेशान होते रहेंगे, अधिकारी और सरकार मिलकर समाज को लूटती रहेगी, चूसती रहेगी और झूठ की रेवड़ी बांटकर समाज को मूर्ख बनाते रहेंगे और झूठ ही झूठ आपके थाली में दिखाई देगा। आप हाथ लगाएंगे लेकिन हाथ में नहीं आएगा, आपका मुंह में भी नहीं जाएगा, आपका पेट भूखा रहेगा और भूखा ही सो जाएगा। ज़्यादा घबराएगा आत्महत्या करेगा, ज़्यादा घबराएगा सल्फास खाएगा, ज़्यादा घबराएगा हार्ट बढ़ जाएगा, ज़्यादा घबराएगा ऑक्सीजन कम हो जाएगा, ज़्यादा घबराएगा गिर जाएगा, ज़्यादा घबराएगा फांसी लगाएगा। इससे ज़्यादा आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके हाथों से जो अधिकार है वो छीन लिया गया है। शिक्षा भी उस कदर की कर दी गई है कि अगर आप गरीब हैं तो आप पढ़ ही नहीं पाएंगे। टीचर भी उस प्रकार के भर्ती किए गए हैं चुनाव के लिए, वोट के लिए, जो 12 पास हैं लेकिन पढ़े कभी नहीं हैं। उनको पता नहीं है कि भारत का नाम किसके नाम पर भारत पड़ा, भारत में कितने प्रदेश हैं
अपने प्रदेश में कितने ज़िले हैं, टीचर को इतना तक पता नहीं है। और ये भर्तियाँ इस सरकार में नहीं हुई हैं, अन्य सरकारों में हुई हैं। शिक्षा मित्र के रूप में, तमाम प्रलोभन के रूप में, सिर्फ वोट के लिए ऐसे ऐसे लोगों को टीचर बनाया गया है जो क ख ग घ भी नहीं जानते हैं, जो ABCD भी नहीं जानते हैं, 1 2 3 4 भी नहीं जानते हैं, उनको टीचर बना दिया गया है। और सरकारी उस स्कूल की दशा उस तरह से बर्बाद किया गया है कि उसमें जो पढ़ने वाला है वो कभी कुछ जान ही नहीं पाएगा, क्योंकि शिक्षा नीति जो बनाई गई अंग्रेज़ों के बनाए हुए शिक्षा नीति के अनुसार ही बनाई गई और वही अभी चल रहा है। प्राइवेट स्कूलों में अगर एडमिशन कराते हैं तो वो भी एक कमाने का जरिया बन चुका है, चाहे वो किताब के माध्यम से, फीस के माध्यम से, सुख सुविधा के माध्यम से, या तमाम नाशाखोरी या गलत तरीके से आपको गुमराह करके सिर्फ आपसे पैसा लेने और आपको लूटने और चूसने के लिए बनाया गया है। उसका भी टीचर कितना पढ़ा है आपको पता नहीं है, क्योंकि वो आपको बताया नहीं जाता है। वो गधा है या घोड़ा है या इंसान है, ये भी आपको पता नहीं है। लेकिन आपके गार्जियन इसलिए उसमें भर्ती कराते हैं और एडमिशन कराते हैं कि ये कॉन्वेंट स्कूल है, क्रिश्चियनों का स्कूल है, ईसाइयों का स्कूल है, अगर इसमें एडमिशन हम करा देंगे तो हमारा लड़का अंग्रेज़ी जान जाएगा, और जब लड़का अंग्रेज़ी जान जाएगा तो अंग्रेज बन जाएगा और भारत को जीत कर उस पर राज करेगा। यह सोचकर लोग एडमिशन कराते हैं। लड़का जब UKG LKG में जाता है और अधिक से अधिक फीस जमा करते हैं, अधिक से अधिक महंगे में किताब लेते हैं, उस समय बड़े खुशी से लेते हैं, बड़े खुशी से खर्चा करते हैं। जब लड़का 6 महीना पढ़ लेता है, ABCD बोलने लगता है और ये अंग्रेजी में कुछ 1 2 शब्द बोलता है, तो पड़ोस में घूम घूम के कहते हैं हमारा लड़का ABCD पढ़ रहा है, हमारा लड़का क ख ग घ पढ़ रहा है, हमारा लड़का तो हिंदी जानता ही नहीं है, अब अंग्रेजी में बात कर रहा है। मतलब 2-4 शब्द अगर लड़का जान जाता है तो इतने खुश हो जाते हैं कि उसका जीवन ही बर्बाद कर देते हैं। वो 12 पास कर जाता है, BSc पास कर जाता है, न हिंदी बोल पाता है, न अंग्रेजी बोल पाता है, और टू करके रह जाता है, न नौकरी पाता है, न रोजगार पाता है, न कुछ कर पाता है। सिर्फ 10 से लेकर 12 बजे तक सोता है, 9 बजे तक सोता है, 8 बजे तक सोता है, क्योंकि हॉस्टल में वही उसने पढ़ा ही है। स्कूल गया नहीं गया कोई गारंटी नहीं, हॉस्टल में रहा, दिन भर सोया, रात भर मोबाइल देखा, स्कूल नहीं गया, स्कूल से फ़ोन आया गार्जियन के यहाँ, गार्जियन फ़ोन किया, बच्चा बोला मैं स्कूल में हूँ, नहीं विश्वास है तो बात कर लीजिए, दोस्तों से बात करा दिया, गार्जियन खुश हो गया, लेकिन बच्चा स्कूल नहीं गया। इस तरह से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। स्कूल के माध्यम से बच्चों में नशा वितरित किया जा रहा है, स्कूल के माध्यम से फीस ज़्यादा से ज़्यादा लिया जा रहा है, स्कूल के माध्यम से महंगी किताबें दी जा रही है, और फैशन के नाम पर बच्चों को लूटा जा रहा है। शिक्षा के नदारत है और बिना शिक्षा के बच्चे एजुकेटेड होते जा रहे हैं, न रोजगार है, न नौकरी है, न व्यापार है, न कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मोबाइल देखना सीखा है, सोना सीखा है, पढ़ना नहीं सीखा है। और पढ़े भी कैसे? टीचर भी तो वही हैं जो सो करके पढ़ के आए हैं, टीचर तो वही हैं जो मोबाइल देख के आए हैं। अब तो मोबाइल में नेट में सर्च करके लोग पढ़ाना चालू किए हैं। इस तरह से ज़िंदगी कैसे चलेगी? वह बच्चा कितना विकास करेगा, वह बच्चा कितना आगे बढ़ेगा जो बच्चा का टीचर नेट पर पढ़ के आकर के बच्चे को पढ़ाता हो, जिसको न अपनी दुनियादारी पता हो, न अपना संस्कार पता हो, न संस्कृति पता हो, न सनातन पता हो। वो नए नए तरीके की शिक्षा देता है और बच्चों को गुमराह करता है। गार्जियन भी गुमराह होता है, लेकिन पैसा तो देना ही पड़ता है, चाहे खेत बेच के दो, चाहे ज़मीन बेच के दो, चाहे मकान बेच के दो, क्योंकि तुम्हें तो ये विश्वास है कि हमारा लड़का क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ेगा,
या हमारा लड़का प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो बहुत आगे निकलेगा। जिस क्रिश्चियन का छुआ हुआ पानी, जिन लोगों का छुआ हुआ पानी कोई पीता नहीं था, उनके स्कूल में हम बच्चों को पढ़ाने लगे हैं, उनके धर्म को अपनाने लगे हैं, उनके स्कूल में पढ़ाकर बच्चों को उन्हीं के रास्ते पर चलाने लगे हैं। तो हम समाज से ये पूछना चाहते हैं कि हिंदू राष्ट्र के सपना देखने वाले अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूलों से बाहर करें और तब जाकर के सपना देखने का प्रयास करें, क्योंकि यह तो धोखा है। ये तो देश के साथ धोखा है, भारत के साथ धोखा है, समाज के साथ धोखा है, सरकार के साथ धोखा है। सरकार तो धोखा दे ही रही है, समाज भी धोखा दे रहा है, हमारे गार्जियन भी धोखा दे रहे हैं। एक तरफ हिंदू राष्ट्र का सपना देखते हैं, एक तरफ हिंदू को लड़ाते हैं, एक तरफ हिंदू राष्ट्र का सपना दिखाते हैं, एक तरफ बच्चे को क्रिश्चियन स्कूल में पढ़ाते हैं। ये दोगली नीति समझ में नहीं आती है और समाज में समझ नहीं पाता है। पहले तो चुनाव के समय 500 1000 दारू, साड़ी, गुटखा, पान मसाला दे करके वोट ले लिया जाता था। अब तो खुलेआम नेता मंच से कह रहे हैं कि आपके खातों में हम 1200 रुपये भेज देंगे, वोट हम ही को दीजिएगा। 1200 छोड़िए, हम 1500 भेज देंगे, आप वोट हम ही को दीजिएगा। 15 नहीं 17.5 कर देंगे, आप वोट हम ही को दीजिएगा। 2000 कर देंगे, वोट हम ही को दीजिएगा। 1250 कर देंगे, वोट हम ही को दीजिएगा। 2250 कर देंगे, वोट हम ही को दीजिएगा। 2750 कर देंगे, वोट हम ही को दीजिएगा। 2000 कर देंगे, अरे वह छोड़िए ना, हम 3000 कर देंगे महाराज, वोट हम ही को दीजिएगा। अब खुलेआम मंच से लोग वोट मांग रहे हैं और खुलेआम मंच से लोग पैसा बांट रहे हैं, और वो भी अब हाथ में नहीं देना है, अब डायरेक्ट खाते में चला जाएगा, क्योंकि सारा खाता सरकार से अटैच है। और जब सारे खाते सरकार से अटैच है तो सरकार अब हाथ में आपके घर घर वोट मांगने नहीं आएगा और घर घर पैसा देने नहीं आएगा। अब वहीं से आपके खाते में पैसा डाल देगा, आप बड़े खुश हो जाएंगे कि सरकार की तरफ से 3000 रुपया हमारे खाते में आ गया, चलो अब वोट मार दो। और खूब दारू पिएंगे, खूब गुटखा पान मसाला खाएंगे, बीवी के लिए साड़ी लाएंगे, पति के लिए कपड़ा लाएंगे और वोट जा कर के सरकार को दे देंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो देश और समाज कहाँ जाएगा? न शिक्षा अच्छी होगी, न चिकित्सा अच्छा होगा, न न्याय अच्छी होगी। हम लोग गुमराह होते रहेंगे, सरकार गुमराह करती रहेगी। हम लोग पैसा लेके खुश होते रहेंगे, वोट देते रहेंगे, सरकार मनमानी करती रहेगी। तो सवाल पूछेगा कौन? और जब सवाल कोई पूछेगा ही नहीं तो सरकार सुधरेगी कैसे? और जब सरकार सुधरेगी नहीं तो लूटा कौन जाएगा? हम और आप। जब हम ही आपको लूटना है और हमारा लूटा हुआ पैसा ही हमको देना है तो हम खुश क्यों हैं? हम तो मूर्ख हैं ना। मूर्ख है तभी तो सरकार जब पैसा दे रही है तो हम खूब खुश हो जा रहे हैं। लेकिन हम एक बार भी नहीं समझ पा रहे हैं कि सरकार हमसे लाखों लूटी है तो 1000 दे रही है, लाखों लूट रही है तो 1000 दे रही है, 10 बीघा चरा रही है तो 1000 दे रही है, 10 बीघा चरा रही है तो 5 किलो दे रही है। ये सब हम लोग भूल जाते हैं, क्योंकि हमें तो कड़कड़िया दिखता है, हमें तो बैंक का दरवाजे में घुसना दिखता है, हमको तो मैनेजर और वहाँ के क्लर्कों से बतियाना का मन करता है, खुश हो जाते हैं बतिया कर। कहने का मतलब ये है कि हमनी के अरउआ सब इतना भोला नहीं थी। भारत इतना अगर भोला रहित तो बलिया आज़ादी से पहले आज़ाद ना हो गए रहे। 45 में आज़ाद हो गए रहे बलिया, 47 में देश आज़ाद भइल। बलिया के भी लोग इतना मूर्खता करे, गाजीपुर के लोग इतना मूर्खता करे, पूर्वांचल के लोग इतना मूर्खता करे कि बाहर से आइल आदमी के जवना के हमनी के दुश्मन समझल जा सकेला। काहे कि जब हमनी के वजह काम करे खातिर जाला आदमी तो वजह से मार के भगावल जाला, गाड़ी दिहल जाला और जगह तरह तरह के मुकदमा में फंसा के जेल भेजल जाला। और वजह से आवल आदमी के हमनी के जिता के प्रधानमंत्री बना देता जा। तो हमनी से मूर्ख दुनिया में केहू बा? केहू नहीं खे। आ अगर बा तो वोट देव, भोगो, भोगते बा, भोगबे करी। ये लोग खातिर जितना लोग जान देले बा, ये लोग खातिर जितना लोग जान देले बा, का ये लोग के कबो जान गइल बा? का ये लोग के केहू मरल बा? क्या ये लोग के
बेटा बेटी के कोनो हानि भइल बा? का ये लोग के कभी गोली वोली लागल बा? का ये लोग के कबो एको डंटा लागल बा? डंटवा लागेला के हमारा रउआ आपके समाज के लगे न। झंडवा हमनी के उठाई ले जा, डंडवा हमनी के उठाई ले जा न, नीचवा हमनी के रह ले जा, पुलिसवा हमनी के मारल न। इहन लोग के तो कुछ ना होला न। आ चुनाव करावे खातिर आ जीते खातिर तो आदमी से मरवावल जाला ताकि हमनी के वोट मिल जाए। तब मरेला समाज, पिटाला समाज, लुटाला समाज, आ जीतेला सरकार, वोट देला समाज, आ राज भोगेला सरकार। तो ऐसन राज के का जरूरत बा? पहले ही वाला राज ठीक रहे ना, कि कम से कम सबके बराबर सुख सुविधा मिलत रहे, सब केहू खुश रहे, टैक्स भी कम रहे, आ इतना बर्बादी भी ना रहे, इतना महंगाई भी ना रहे। हमनी के कितना चैन से जियत रही जा, कितना चैन से आदमी रोजगार करत रहे, कबो ना कोनो तरह के टैक्स लागे, ना कोनो किसी तरह कौन तरह से लूटल जाए, ना केहू इतना झूठ बोले, ना इतना केहू मतलब फ्री के रेवड़ी बाटे। प्रधानमंत्री तो कबो कबो प्रदेश में चल जास, नहीं तो प्रदेश के चुनाव में तो प्रधानमंत्री कबो जइबे ना करस। अब के प्रधानमंत्री तो प्रदेशवे में रहतरन, आ जब प्रदेशवे में रहतरन तो ई बताई हमारा रउआ काम 5 बरिस खातिर दिले बन जा अपना खातिर नू, तो 5 बरिस प्रदेशे के चुनाव में बितई हन तो हमनी के काम कब करी हैं? ई जितना काम ना करेलन उतना विदेश घूमेलन, जितना काम ना करेलन उतना जहाजिए में उड़ेलन, जितना काम ना करेलन उतना 35-35 करोड़ की गाड़ी में घूमेलन, जितना काम ना करेलन उतना महंगा महंगा सूट पहनेलन, जितना काम ना करेलन उतना तनख्वाह लेलन। हमरा कहे के मतलब ई बा कि इनका के जे पैसा देले बा, जे इनके जितावे में सहयोग कैले बा, ई ओकरे के जितावे के कोशिश करलन, ओकरे के बढ़ावे के कोशिश करलन। अभी तक तो देशवे बेचत रहलन, अब गऊ बेचे के तैयारी में लागल बा। तो अगर रउआ सब ऐसे ही सूता रहब, आ चुनाव होखे वाला बा, एमे अगर ऐसा ही रउआ सब करत रहब तो ना शिक्षा मजबूत होई, ना चिकित्सा मजबूत होई, ना न्याय मजबूत होई, आ हमनी के ऐसा ही दुख भोगत रह जाई, आ ई लोग राज भोगत रही। तो हम रउआ सबसे इहे कहल चाहतनी कि रउआ सब जाग जाई, चाहे पूर्वांचल के होई, चाहे बिहार के होई, आ चाहे हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं के होई, चाहे भारत के कौनो जगह से होई। वोटवा दावे से पहले दिलवा से पूछब, आ मनवा में विचार करब, आ तब धीरे से बटमिया दबा देब। काहे कि राउर जमीन इतना नइखे मर गईल कि वोट देवे से पहले जो रउआ के सही रास्ता ना बताई। अगर जमीन राउर जिंदा होई तो वोट देवे से पहले रउआ के राउर जरूर जगाई, आ जब रउआ के जगाई तो वही जगह रउआ वोट दबाई। काहे कि हमनी के अपना लइकन के अशिक्षित बनावल ना चाही, हमनी के अपना लइकन के बेरोजगार बनावल ना चाही, हमनी के अपना लइकन के महंगाई के बोझ तले दाबे के ना चाही। लइकन खातिर सब जिएला, लइकन खातिर जिए के चाही, आ लइकन के भविष्य के चिंता करते हुए बटन के दबावे के चाही। आ जब रउआ वोट देवे जाई तब बटन दबावे से पहले लइकन के एक बार जरूर सोच ली, अपने बेटी के सोच ली, अपने बेटा के सोच ली, आ तब जाकर वह बटमिया दबाई तो सही जगह में दबाई। काहे कि समय खराब बा, हत्या रुकत नहीं खे, बलात्कार रुकत नहीं खे, लूट रुकत नहीं खे, झूठ रुकत नहीं खे, शोषण रुकत नहीं खे, अधिकारी के मनमानी रुकत नहीं खे, लेखपाल, कानूनगो, तहसीलदार, रजिस्ट्रार, ये जितना लोग बा बैठ के कुर्सी पर लूटता, आ हमनी के दूर दराज गांव से किराया भाड़ा लगा के जाके ओजा लुटाता नहीं जा। ये पर अंकुश लागे के चाही। अंकुश तबे लागी जब पढ़ल लिखल सरकार आई, समझदार सरकार आई, जब अपना स्वार्थ खातिर नहीं समाज के स्वार्थ खातिर सरकार में आई और जिए के प्रयास करी, तबे हमार देश तरक्की करी, तबे हमार देश समाज तरक्की करी। नहीं तो हमनी के ऐसे ही झूठ पढ़ावल जाई, झूठ सिखावल जाई, झूठ खियावल जाई, झूठ सुतावल जाई, झूठ जगावल जाई, आ सच के मरवा दिहल जाई। तो एकरा से बचे खातिर रउआ सबके पहले ही से सावधान होके के पड़ी। अगर पहले ही से रउआ सब सावधान ना होखब तो का होई, अब रउआ सबसे छुपल ना बा। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।
हम ये रुआ सबसे कह चाहब कि जय गरीब, जय किसान, जय जवान। काहें कि गरीबे के नाव ले लेके हमनी के अमीर बन जानी जा, गरीबे के नाव ले लेके हमनी के प्रधानमंत्री या मंत्री बन जानी जा, आ चाय बेचे वाला वैसे ही रह जालन, घरे घरे बर्तन माजे वाला वैसे ही रह जालन, आ हम वही के नाव लेके प्रधानमंत्री बन जाइला, आ ओकनी के कोनो सुख सुविधा ना देला, वो बेचारा वैसे ही रह जालन। त का पर विचार तो करही के चाहिए ना कि अगर चाय बेचे वाला चाय वालन के विकास ना कर सके, अगर घर घर बर्तन माजे वाला के बेटा घर घर बर्तन माजे वालन के कामयाब ना बना सके, ओके रोजगार ना दे सके, तो ऐसन गरीबन के सरकार में ले के का जरूरत बा। सरकार में ऐसन लोगन के ले आवे के कोशिश करी जेवन लोग कम से कम 96% आपन कमाई देश के नाम समर्पित कर देले होखे, या करे के कोशिश करत होखे, या क दिहल चाहत होखे, या क देले होखे। ऐसन लोगन के अगर सरकार में ले आई तो वो आपके ना लूट के आपके ऊपर लुटाई और आपके VIP कल्चर में ला के हर सुख सुविधा देवे के प्रयास करी। इतिहास गवाह बा कि अगर देश के केहू देले बा तो ओके दुनिया जानता कि 96% अपना कमाई इस देश को चलाने के लिए किसने दिया, क्यों दिया, कब दिया, किसी से छिपा नहीं है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो नेट पर सर्च कर लिए, देश के लिए कितना बलिदान और देश के लिए कितना त्याग किसने किया, आप समझ जाएंगे। इसी सब बातों के साथ मैं डॉक्टर राजेश कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय जननायक पार्टी, आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि अगर पढ़े लिखों की सरकार बनाएंगे तो मैं पूरा विश्वास दिलाता हूँ कि प्रत्येक परिवार को एक रोजगार, एक गाड़ी और एक सस्ता भोजन दिया जाएगा। और आप लोगों को विश्वास को कायम रखते हुए शिक्षा, चिकित्सा, न्याय फ्री किया जाएगा। ये वादा है हमारा, ये संकल्प है हमारा। और राइट टू प्रॉमिस यह कानून लाकर समाज को एक ऐसा अधिकार दिया जाएगा जो समाज खुलेआम सरकार से सवाल कर सकेगी, मीडिया की तरह दलाली नहीं करेगी। दलाली करने वाली मीडिया की आज क्या दशा है आप लोग देख सकते हैं। इसी बातों के साथ अपनी बातों को विराम देता हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है और लंबी वीडियो हो जाएगी तो आप लोग शायद पूरा ना देखें, लेकिन इतना निवेदन ज़रूर करेंगे कि वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि पूरा जब देखेंगे तभी आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन दबाएंगे। अगर आप हमको सहयोग देना चाहते हैं, जब हम सरकार, कोई भी सरकार जो सरकार में होती है अगर गलत काम करती है तो हम उस पर आवाज़ उठाते हैं, हम अपनी आवाज़ को समाज सरकार तक पहुंचाते हैं। अगर आप हमको सहयोग करना चाहते हैं तो 200, 400, 500, 1000, 2000, 1 रुपया, 2 रुपया 83 54 96 26 69 पर आप डाल सकते हैं, सहयोग कर सकते हैं, ताकि आपकी बात हम सरकार तक पहुंचा सकें और आपके लिए लड़ सकें। क्योंकि हम आपके बीच के, आपके भाई हैं, बेटा हैं, आपके नाती हैं, पोता हैं, इसलिए सहयोग ज़रूर करें। अगर सहयोग नहीं भी करेंगे तो हम तो अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं और निभाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।